हेलो माय डियर कॉमर्स बच्चा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिस क्वेश्चन में हम लोग को प्रिपेयर करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बट हिडन रहेगा हमारा कैश अकाउंट। हमें ये चार अकाउंट मतलब तीन अकाउंट और एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ, ये भी 20-25 मिनट का क्वेश्चन होने वाला है। धैर्यपूर्वक पढ़ना, पेशेंस बना के रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। ये पीएसआर है। इसके बाद ये लोग सी को एडमिशन में लेते हैं। सी एक न्यू पार्टनर आता है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी जब अगर पार्टनरशिप में आया तो इसको प्रॉफिट में से शेयर दिया गया 2/7। फिर सी क्या कर रहा है, सी हमारे कैपिटल लेकर के आ रहा है 10,000 रुपीज़। 80 की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुडविल भी लेकर के आए, तो गुडविल लेकर के आ रहा है 4,400 रुपीज़। सी ब्रिंग्स गुडविल एंड कैपिटल्स 10,000 and 4,400। आफ्टर दैट goodwill is to be shared by old partners in ratio of sacrifice ratio। एंड आफ्टर दैट जब सी हमारा आ रहा है तो कुछ एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब दिया गया है। और कह रहे हैं कि प्लीज प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में तुम लोग के लिए बड़ा कर देता हूँ, मतलब जूम 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 बाबा। तुम लोग का होमवर्क क्या है, तुम लोग का होमवर्क ये है कि तुम लोग अपनी बुक से देखोगे क्वेश्चन। और आज मैं तुम्हें सेक्रीफाइस भी करूंगा पहले इनको। चलो पहले सेक्रीफाइस कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों, क्योंकि गुडविल हमारी क्या है, जो भी है। आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू sacrifice old partners sacrifice ratio। old partners sacrifice ratio। ए का क्या है भाई, ए का रेशियो है 3/5 एंड बी का क्या है, बी का है 2/5। इन्होंने सी को कितना दिया, सी को प्रॉफिट में रेशियो दिया गया, इंटू कर दो जितना भी दिया है 2/7। इन्होंने कितना दिया 2/7, दोनों इतना ही सेक्रीफाइस करेंगे। अब इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। इधर करेंगे 2 2 जा 4, 7 5 जा 35। यू आर वॉचिंग, डिनोमिनेटर आर सेम। इफ डिनोमिनेटर आर सेम then the sacrifice ratio is equal to A and B 6:4। Do you have any number who divided the 6 and 4? You can say 2. 2 is divided 6 and 4, 3:2। That is a sacrifice ratio of A and B। तो sacrifice ratio क्या हो गया हमारा A and B का, 3:2। जो हमारा ओल्ड रेशियो था वही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होकर के आया। इट्स मीन 95% केसेस में ये होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाए जाएंगे तो इसका एक फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर एंड रुपीज, P for particular and R for rupees। ये हमारा पर्टिकुलर और रुपीस का कॉलम हो गया, ये हमारा रुपीस का कॉलम हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हो, एज यू नो दैट दिस साइड इज अ डेबिट साइड एंड दिस साइड इज अ क्रेडिट साइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रिवैल्यूएट किया जा रहा है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है एसेट्स आर रिवैल्यूएट, लैंड एंड बिल्डिंग रेट इज 15,000 रुपीज। बैलेंस शीट में हम लोग आकर के देखेंगे लैंड और बिल्डिंग का रेट क्या था, 10,000 रुपीज।
प्रेजेंट टाइम हमारा लैंड और बिल्डिंग का रेट है 15,000 रुपीज। तो 5,000 से हम लोगों ने इंक्रीज किया है। इंक्रीज जितना किया होता है, जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद ये बोल रहा है, मैंने पढ़ा, तुम लोग भी पढ़ना अपनी बुक, मशीनरी है या फर्नीचर है। आफ्टर दैट मशीनरी एंड प्लांट, उसका रेट हो गया है 4,000 रुपीज। अब तुम लोग तब तक चेक करो, बाई मशीनरी एंड प्लांट, तुम लोग अगर चेक कर लिया होगा तो 4,000 रुपीज इसका, 4,500 रुपीज होगा रेट। तो इसमें क्या हो गया है, 4,000 रुपीज। तो मशीनरी एंड प्लांट का जो रेट है वो हमारा डिक्रीज हुआ है, कितने से, 500 से। तो यहाँ लिखा जाएगा टू मशीनरी एंड प्लांट, एम फॉर मशीनरी, पी फॉर प्लांट, बट यू विल राइट इन योर कॉपी एट फुल फॉर्म। तुम लोग मशीनरी और प्लांट लिखोगे फुल फॉर्म 500 से। किसी बच्चे के मन में ये भाव होगा, सर आप नहीं लिख रहे हो तो हम क्यों लिखेंगे। तुम लोग इसलिए लिखोगे क्योंकि तुम लोग को बोर्ड का पेपर देना है, मुझे नहीं देना है। बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे आते आते आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू। ये देखा जा रहा है, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट द 10%। स्टॉक का रेट 10% डिस्काउंट किया जा रहा है, तो इट्स मीन स्टॉक का रेट कम हो रहा है। स्टॉक का रेट यहाँ पर कितना दिया गया है, 12,500। अगर 12,500 से हमारा 10% कम हो रहा है तो स्टॉक 10% हमारा डिक्रीज हुआ। एसेट्स डिक्रीज तो क्या रेट आए, क्या होगा, डेबिट साइड। तो 1250, 12,500 था तो 10% 1250। फिर उसके बाद कह रहा है जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था हमारे पास, क्या बता रहे हैं देखो यहाँ पर, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एंड 10% एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिड्यूस बाई 1,000 रुपीज। डाउटफुल डेब्ट्स हमारे 4,000 थे, रिड्यूस हुए तो ये कितने 1,000 से रिड्यूस किया गया तो हमारे पास 3,000 बचे। डाउटफुल डेब्ट्स क्या, एक ऐसा डेब्ट्स जो हमारे नहीं मिलने थे लेकिन उसमें से 1,000 रुपया हमको रिसीव हो गया, तो इट्स मीन हमारे एसेट्स में इंक्रीज हुआ। तो बाई डाउटफुल डेब्ट्स डीडिंग हाउ मच रुपीज, 1,000 रुपीज। बस हो गया काम। और कुछ तो लिखा नहीं है, लिखा है बच्चा, पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा देखते हैं अब। फिर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस बिंग 3,200। देखो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट यहाँ पर कितनी है, 4,250। अब प्रेजेंट टाइम क्या हो गया है, 3,200, 3,200 रुपये हो गए हैं। तो इट्स मीन 1,050 रुपये का हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस। इन्वेस्टमेंट इज लाइक आर एसेट्स एंड एवरी लॉस आर डेबिट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हाउ मच रुपीज, 1,050। अब हमें ये करना है कि दोनों को, अब और कुछ नहीं दिया है तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे भाई साहब। देखेंगे किधर साइड का अमाउंट ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो इधर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, 6,000 रुपीज़। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, 6,000 रुपीज़। अब 6,000 रुपीज़ में से 6,000 रुपीज़ माइनस 500 माइनस 1,250 माइनस 1,050 इज इक्वल टू 3,200 रुपया हमारा प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया, 3,200। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, एक ए है और एक बी है। ए और बी 3,200, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो 3,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1920 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है ए को। तो 1920 का प्रॉफिट होता है ए को, तो 1920 माइनस 3,200, 1,280 का प्रॉफिट हो रहा है बी को।
इट्स मीन हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आया इसमें 3200 रुपये का आया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे जेड फंड का। पहले इसमें लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब इसमें देखो हमारा हेडिंग ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, पार्टनर्स हमारे पास हैं ए हो गया एक, दूसरा हो गया बी हो गया, तीसरा हो गया सी। फिर पर्टिकुलर एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। ठीक है, ये हमारे पार्टनर्स के अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कैपिटल वाले अकाउंट। इसको थोड़ा रफ कर लेंगे हम लोग। पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई, पूरी रूढ़िवादिता को अपनाते हुए बाई बैलेंस बीडी हाउ मच। देखो क्वेश्चन में हमारा अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 24,000 और 9,000 का। सख्त से इसको ऊपर कर लो। एक ही अमाउंट हमारी क्या हो गई, 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़। बी का हमारा कैपिटल कितना है, 9,000 रुपीज़। इट्स मीन सी हमारा न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर क्या लेकर के आया है, कैश लेकर के आया है। तो बाई कैश अकाउंट कितना रुपया, 10,000 रुपया न्यू पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है। अब हमारा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्या है, 1920 रुपया ए को प्रॉफिट हुआ, एंड बी को कितना हुआ, 1280 रुपया हुआ, सी को नो प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, हमारा बाई गुडविल होकर के आया, गुडविल भी आई है। गुडविल कितनी आई है, गुडविल आई है 4400 रुपया। 4400 रुपये को हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो 4400 रुपया इंटू 3/5 = 2640 रुपया मिलेगा हमारा ए को। 2640 रुपया ए को मिलेगा, माइनस 4400 आएगा, 1760 रुपया हमारा दिया जाएगा बी को, और सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग अकाउंट को यहाँ पर बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और ऐड करने में जो भी प्रोग्राम हमारा बनेगा उन सबको हम लोग, ठीक है। देखो सी का सिस्टम क्या बनना है, सी हमारा 10,000 है तो लिख दो बेटा सीधे 10,000। तो सी को दोनों जगह क्या लिख दिया जाएगा, 10,000। बी का क्या है, 9,000 प्लस 1280 प्लस 1760 रुपया। तो ये हो गया 12,040 रुपया। तो 12,040 रुपया, 12,040 रुपया। फिर इसके बाद आता है 24,000 प्लस 1,920 प्लस 2640 इक्वल टू 28,560 रुपया। 28,560 रुपया ए में, 28,560 रुपया ए में। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस सी डी कितना आ गया मेरा बच्चा, बैलेंस सी डी हमारा आ जाता है ए का 28,560 रुपया, बी का 1,240 रुपया, एंड सी का 10,000 रुपया। अब हम लोग बनाएंगे एक नया अकाउंट जिसे कहा जाता है बैंक अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट। तुम्हारी बुक में अगर कैश दिया होगा तो कैश, बैंक दिया होगा तो बैंक। दिया गया है तुम्हारी बुक में कैश, तो हम लोग करेंगे इसको कैश अकाउंट। ये हमारा बनेगा, ओहो ज़्यादा ही तो उसमें आगे सर तुम्हारे लग रहा है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के लिए हमारी एक लाइन यहाँ, एक लाइन डेबिट। ये तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम आजकल गड़बड़ हो जा रहा है। देखो पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अब देखो कैश में क्या दिया गया है, कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स के बैलेंस शीट बीडी की शुरुआत यहाँ से होगी, टू बैलेंस बीडी 1660 रुपया तुम्हारा दिया गया है। जिन लोग के पास, कुछ लोगों के पास प्रेजेंट टाइम की बुक होगी उसको 1660 कर लेना, तुम्हारे वहाँ 1860 कुछ ऐसा ही कुछ दिया गया तुम्हारी बुक में, 1660 उसको करेक्शन कर लेना जहां तक मुझे याद है। ठीक है, बुक में चेक कर लेना, कैश 1660 रुपया ये बैलेंस शीट में दिया गया मेरा बच्चा, ये कोई कंफ्यूज मत होना। ये देखो 1660 रुपया तुम्हारा बैलेंस शीट में कैश दिया गया। अब उसके बाद 10,000 रुपया कौन लेकर के आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, हाउ मच रुपीज, 10,000 रुपीज। अब सी गुडविल भी लेकर के आ रहा है, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल हाउ मच, 4400, दोनों को ऐड करो और खत्म करो इसको कैश अकाउंट को भी। सबको ऐड करने के बाद हमको ऐसा प्राप्त होता है कि 10,000 प्लस 4,400 प्लस 1,660 इज इक्वल टू 1,660 रुपया, 16,060, 16,060। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 16,060। लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को हम लोग बनाते हैं इस बार पूरा रेडिश से। ये हमारे सामने आ गया लाल कलर, जो तुम लोगों का खून का कलर भी है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें एक हेडिंग इधर लिखनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। फिर बनाया जाएगा अमाउंट, फिर बनाया जाएगा एसेट्स, एंड फिर लिखा जाएगा अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। फिर अब हमें पड़ेगी, पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल में ए बी और सी, इन तीनों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक ही कैपिटल हमारी कितनी है, ये देखो आगे 28,560, 12,040 एंड 10,000, 28,560, 12,040 एंड 10,000। इन तीनों को ऐड करने के लिए हम लोग उठाएंगे अपना गणना यंत्र। 28,560 प्लस 12,040 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,600 रुपया, 50,600 रुपया। फिर इसके बाद दिया गया है इसमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट है तुम लोगों की 15,000 रुपया। फिर इसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं, इतना तो याद रहा तो उतना तुम लोग को बता दिया गया, जरूरी नहीं है कि सब याद ही रहेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करने का प्रयास। और बहुत लंबा क्वेश्चन होते हुए 4,310 रुपया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को लिखा जाएगा बिल्स पेबल 4,310 रुपया, लो 4,310 रुपया, 4,310 रुपया। बस, चलो ऐड किया जाए, 50,600 प्लस 15,000 प्लस 4,310 रुपया इक्वल टू 69,910, 69,910। It's mean that is your answer of balance sheet, 69,910। अब हम लोग बनाएंगे इसका क्या, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, 69,910
910। पहले क्या आएगा यहाँ पर ये चेक कर लो। क्या बता रहे हैं, भवन एवं बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की तो 15,000 की होगी, मशीनरी और प्लांट 4,000 का हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 15,000 रुपये की। मशीनरी एंड प्लांट कितने का हो गया, मशीनरी एंड प्लांट हमारा 4,000 रुपये का हो गया। फर्नीचर का रेट क्या दिया गया था, फर्नीचर का रेट दिया गया है 900 रुपीज़। और आओ फिर नीचे आते हो, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ ठाकुर। मशीनरी प्लांट एवं बिल्डिंग ये भी हो गया। स्टॉक 12,500 रुपये का है, तो आओ स्टॉक को 12,500 देखा जाए। स्टॉक 12,500, स्टॉक 12,500। स्टॉक हमारा क्या था, 12,500 का था। इसमें हमारा डिस्काउंट हुआ था, माइनस डिस्काउंट 10%, 1250। 12,500 में से अगर हमने 1250 को काटा, 12,500 माइनस 1250 इज इक्वल टू 11,250। हमारा डेटर्स कितने का था, डेटर्स हमारा था, डेटर्स हमारे थे 22,500। ये 4,000 हमारा डाउटफुल डेब्ट्स था, माइनस डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 कम हो गया था, तो कितना बच गया, 3,000 रुपये। 4,000 था तो 1,000 कम हुआ तो 3,000, तो हमें डेटर्स कितना मिला, 19,500 रुपये। 22,500 में से 3,000 अगर माइनस करेंगे तो 19,500 रुपये। फिर उसके बाद और कुछ है, तो बस तुम लोग अपना जो पेशेंस है उसको खोना मत, इसका आ गया है आंसर लगभग। इन्वेस्टमेंट 4,250 के थे, हो कितने गए, 3,200 के, और कैश अकाउंट। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, 3,200 रुपये की हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 3,200 रुपीज एंड कैश इज 16,060। तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा कि तुम इन लोग को ऐड करना, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। 15,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 11,250 प्लस 19,500 प्लस 3,200 प्लस 16,060 इज इक्वल टू 69,910। ये तो हमारा हो जाता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब तुम लोग को देखो करना कैसे है, मैं तुम लोग को सब बराबर में एकदम, तो नहीं आ पाएगा ये मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसे कर देंगे ना। देखो यहाँ से आंसर सही है, आंसर स्टार्ट है 32 आंसर। पहले तुम लोग यहाँ से सिर्फ इतना करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लेना। फिर इसके बाद तुम लोगों का होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का अगर थोड़ा छोटा करें तो आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है वो तो इतना बड़ा कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तुम लोग पहले फिर देख के बनाओगे। ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब इसके बाद हो गया बैलेंस शीट, ये बन गई, ठीक है। अब मैं एक बार इसको छोटा करके कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज में सब आ जाए, आ गया लगभग। लो आ गया, दिख रहा है तो ठीक है, वरना एक बार तो मैंने तुम लोग को दिखा ही दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जगत के दुलारू बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।